चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां पर अधिकारियों के निर्देश जारी किए जा सकते हैं। विधायकों को प्रोटोकॉल के निर्देश जारी होंगे। सीएस फिर जारी कर सकते हैं सख्त निर्देश। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सुनो, अधिकारियों को एक बार फिर सीएस की ओर से सख्त निर्देश जो है वो जारी किए जा सकते हैं, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, एक नहीं बल्कि अनेकों बार ऐसे वाकयात सामने आए, ऐसे मामले सामने आए हैं जब बैठकें आयोजित होती हुई उसके दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी है। और आपको याद होगा मुद्दा कि उस समय जब मसूरी में एक मंथन हो रहा था कि कैसे उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाया जा सकता है, कैसे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास किया जा सकता है, इस पर तमाम विभागों के अधिकारियों ने मंथन किया और कई दिनों तक ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो उस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों की कार्य संस्कृति और अधिकारियों की लापरवाही को लेकर के जिस तरह की टिप्पणी की थी, वो काफी चर्चाओं का विषय बना। और इसके बाद अब चूंकि विधानसभा तक ये मामला पहुंचा कि जो विशेष अधिकार जनप्रतिनिधियों का होता है, कहीं ना कहीं उसमें अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते उस जिम्मेदारी को निभाने का। तो ऐसे में एक बार फिर से चर्चाएं हो रही हैं कि जिस तरह से अधिकारियों की लापरवाही, जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाना और जो बैठकें होती हैं उन बैठकों में पूरी तरह से होमवर्क करके नहीं पहुंचना, ये काफी गंभीर विषय है। क्योंकि किसी भी विकास की योजना को, परियोजना को धरातल पर उतारने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अधिकारियों की होती है। और अधिकारी अगर लापरवाही बरतते हैं तो ये बहुत चिंता का विषय है। और अब ऐसा दूसरी बार हो सकता है कि जब मुख्य सचिव जो है अधिकारियों को फोन उठाने को लेकर के, विकास कार्य को प्रति गंभीरता बरते जाने को लेकर के दिशा निर्देश दे सकते हैं। क्योंकि मुख्य सचिव अपने स्तर से पहले ही बोल चुके हैं और खास तौर पर मुख्यमंत्री भी पहले की बैठकों में इस बात का जिक्र कर चुके हैं, कह चुके हैं कि अधिकारियों को फोन उठाना होगा जनप्रतिनिधियों का। और किसी कारण अगर फोन नहीं उठ रहा है तो उसके बाद कॉल बैक की जा सकती है। क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए ही अधिकारियों से, शासन के उच्च स्तर के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। और अब ये माना जा रहा है कि मुख्य सचिव जो है इसको लेकर के एक बार फिर से अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं। और मुख्य सचिव अगर आने वाले समय में अधिकारियों को सख्त निर्देश देंगे तो इसका अनुपालन कितना होगा, ये देखना होगा। बिल्कुल, ये तो देखने वाली बात होगी सोनी, इसका अनुपालन कितना होगा, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं उत्तराखंड में किस तरह से अफसरशाही जो है वो हावी होती रही है। और कुछ दिन पहले हमने देखा था किस तरह से विशेष अधिकार हनन मामले में पीठ ने निर्देश दिए थे और ये कहा था कि अफसरों को अब माननीय विधायक जी कहना होगा। इसके बाद कितना बदलाव देखा गया और जिसके बाद अब सीएस ने जिस तरह से सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले समय में अधिकारी इसका पालन करेंगे और अगर पालन नहीं करते तो किस तरह का एक्शन लिया जा सकेगा। जी सोनू। अब देखिए, जिस तरह से अधिकारियों को पालन करने की बार बार हिदायत दी जाती है और सार्वजनिक मंचों से जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो नौकरशाही का हो या फिर जनप्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री कई बार इस बात को कह चुके हैं। और अगर हम नौकरशाही की बात करें तो राज्य स्तर पे जो सबसे बड़े अधिकारी जिनको हम प्रशासनिक अधिकारी मानते हैं वो मुख्य सचिव है। मुख्य सचिव भी इस बात को लेकर के कह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं। और अब चूंकि मामला विधानसभा तक पहुंच गया और विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने, यानी पीठ की मुखिया ने भी साफ तौर पर मुख्य सचिव को तलब कर इस बात की हिदायत दी। और आपको याद होगा अमृता, जब पिछली बार गैरसैंण में जो है वो उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र आउट हुआ था, उस दौरान भी सदन के दौरान मुख्य सचिव को इस बात के लिए कहा गया था। खास तौर पर विधानसभा अध्यक्ष ने इस बात को कहा था, जब विधायकों ने इस बात को उठाया था। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय है। और जो उत्तराखंड की नौकरशाही है वो बेलगाम हो रही है, उत्तराखंड की नौकरशाही जो है वो हावी हो रही है। और ऐसे में जनप्रतिनिधियों ने अपनी चिंता व्यक्त की है। जनता के से सरोकार रखने वाले मुद्दों के समाधान के लिए अगर अधिकारी फोन नहीं उठाएंगे और उनको का जो बर्ताव है वो ठीक नहीं होगा और उनको जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय। आप देखना होगा कि सरकार, खास तौर पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव इसमें किस तरह के दिशा निर्देश एक बार फिर से जारी करेंगे और इन दिशा निर्देशों के अनुपालन में अधिकारी कितनी गंभीरता बरतेंगे।
बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि आने वाले दिनों में अधिकारी इसका कितना अनुपालन करेंगे, क्योंकि सीएस की ओर से अब इस बार सख्त निर्देश जारी किए गए हैं और लगातार अफसरशाही जो है वो उत्तराखंड में हावी होती हुई नजर आ रही है। उसका खामियाजा जो है वो कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ता है, चाहे योजनाओं की बात करें या फिर विधायकों की परेशानियों की बात करें। विधायकों के फोन कई बार नहीं उठाए जाते और कई बार ये मुद्दा गर्माता रहा है देहरादून में। और अब जिस तरह से सीएस ने सख्त निर्देश दिए, आने वाले समय में ये निर्देश कितने पालन किए जाएंगे ये देखना होगा।